नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पेट्रोल के दाम भैया बढ़ गए हैं। दिल्ली में तो 3 रुपए बढ़े हैं, आपके स्टेट में आपको पता होंगे क्योंकि हम पेट्रोल की गाड़ी चलाते हैं, इसलिए हमारे को उतना ही ध्यान रखना है जितना हमें फर्क पड़ता है। लोग रो रहे हैं, परेशान होंगे। अभी कुछ लोग परेशान होंगे, कुछ लोग को कहेंगे कि भैया कुछ नहीं होता, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। होता क्या है कि क्या है ना, आप हमें यूजर बेसिकली तो हमारा ओपिनियन कोई जानता ही नहीं है ना। हम क्या सोच रहे हैं, सब अपनी चीज थोपने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये कर दिया है, वो कर दिया। नहीं, आप बताइए ना, ये जितने भी बड़े बंदे इन्होंने खुद कभी पेट्रोल खरीदा है? जो भी ओपिनियन दे रहे हैं, नहीं ना। आप ड्राइवर को भेज देते हो, ये करते हो, उनको पता ही नहीं है ना कि भाई कोई चीज महंगाई का कैसा फर्क पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है ना, हम जा रहे हैं ना, लेकिन हम मैनेज भी करते हैं। हमें पता है कि भैया हमारे को महीने में 5,000 रुपए का पेट्रोल भरवाना है, तो 5 ही का ही भरवाएंगे, चाहे 2 दिन या हफ्ते में 2। पहले मैं हफ्ते में 2 दिन क्या बोलता है मेट्रो से जाता था, अब मैं 4 दिन मेट्रो से जाने लग गया हूँ, है ना। तो यही फर्क होगा। मैनेज तो हमारा कर लेंगे ना, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। आम यूजर जो है ना, ऐसे ही चलता है भाई, सीधी सी बात है। आम लोगों में ऐसे होता है, लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 रुपए को लोग मेंटली प्रिपेयर थे कि भैया यार हमारा तो पेट्रोल बढ़ानी। कई लोगों को लगता था कि भाई पेट्रोल कभी भी बढ़ सकता है। कहीं को क्या, सबको लगता था कि पेट्रोल भैया सबने बढ़ा दिया, तो हम भी हमारा कभी भी बढ़ सकता है। लेकिन मुझे भी यही था कि कम से कम 20 से 25 रुपए का पेट्रोल बढ़ेगा, क्या होगा क्या मतलब। मैंने तो शुरू कर दिया था मेट्रो में कार्ड वार्ड, मतलब मैं आना जाना पहले ही बढ़ा दिया था। मैंने रैपिड रेल का इस्तेमाल करता हूँ, हमने ऑप्शन ढूंढ लिए, वहां से ऐसे जाएंगे, इलेक्ट्रिक बस है, बस भी पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग आएंगे रोते हुए कि जी देखो जी, इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया, क्या किया, कुछ नहीं किया। अरे भैया इतना बड़ा देश है, ये हमें समझ में आ रहा है, हमें क्यों झूठ बोल रहे हो? हमें पता नहीं है कि गल्फ में क्या चल रहा है, वहां पे जहाज कैसे डुबोए जा रहे हैं हमारे। हमें पता नहीं है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। आम लोग जो हम लोग को बेवकूफ समझते हैं, बेवकूफ नहीं है हम लोग। हमें सब पता चल रहा है, हमें सब दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। हमें सब पता है कि कौन किसको क्या कितना कौन सा वोट मांग रहा है, कौन वोट मांगने के लिए कौन काम कर रहा है। लोग पागल नहीं है या मतलब लोग क्या, हम पागल थोड़े ना। भाई गाड़ी चलाना, ये हम जा रहे हैं ना ऑफिस, हमें पता है कि भाई कितना पेट्रोल लगता है, कितना लगेगा महीने में, तो हर कोई कैलकुलेशन करता है ना। हमने भी कर लिया कैलकुलेशन भैया। तो भाई लोग मतलब ये है कि थोड़ा सा कोऑपरेट करने वाली चीज और कुछ नहीं है। देखो जबरदस्ती किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सब देखो मैनेज हो जाता है लाइफ में ना। ये थोड़े प्रॉब्लम्स आ ही रही है ना। अपने राइट्स तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो राइट हमारे को लिखे हुए है ना भाई उसमें, लेकिन आपकी ड्यूटीज भी तो लिखी है उसमें। ये बार बार ही कहता है कि भैया हमारा राइट ये वो राइट। अबे भैया ड्यूटीज भी तो लिखी हुई है ना, आपकी क्या ड्यूटीज है ये भी तो बताया उसमें, वो आपको क्या क्या काम करने हैं। ये भाई रॉन्ग साइड लेके गया, देखो ये देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही। कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। किसी ने कुछ बोला? नहीं बोला ना। मतलब ये लाइफ है हमारी कि सब कुछ स्मूथ है, कुछ नहीं है। जब तक जब तक जीवन पर असर नहीं पड़ता लोगों का, तो तब तक बंदा करता है। मतलब जीने और मरने के बाद जब तक ना आए तब तक कहता ठीक है यार चलने दो। क्यों? क्योंकि भाई यही लाइफ है ना। ऐसा थोड़ा ना होता हर चीज के लिए हर किसी से लड़ते फिरो। भाई लड़ना क्यों जबरदस्ती का यार? जबरदस्ती का लड़ना मतलब ये होता है कि बंदा बेला है और बस, और उसे और कुछ काम नहीं है तो बस, या किसी और को शो ऑफ कर रहा है। भाई नहीं यार, किस पे टाइम है इतना, अपना चल रहा है ऑफिस में, तो नहीं करना कुछ भी। ये
भैया पेट्रोल बढ़ाने देखो जरूरत थी, सीधी सी बात है। अभी किसी भी हालत में ये जो क्राइसिस है, ये आप मान के चलो कि ये हमारे सर पे आई हुई है। कोई कितना भी क्यों ना, मतलब कितना भी मतलब चिढ़ाने की कोशिश करे आपको चिढ़ना नहीं है भैया। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल मतलब यूट्यूब पे ही हम भी देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कि भैया देखो मोदी जी तो वहां घूमने जा रहे हैं। अरे घूमने नहीं जा रहे भैया बाहर वो। अभी आप देखोगे कि कुछ ये सारी डील ऑयल से रिलेटेड ही होनी होगी, या कुछ ऐसे कोई फालतू में नहीं जा रहा है ना। आप देखो ना आपके देश में हो क्या रहा है, बात कर रहे हो। भाई लोगों को भी बस समझना होगा भैया, तुम ये बेवकूफ नहीं बनना कि भाई जैसे कि अभी वो याद है ना बीच में अभी क्या क्या हुआ है, हिस्ट्री है कि लोग कैसे बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, आम लोगों को कंधों में बंदूक रख के चलाते हैं। जैसे अमेरिका कह रहा था कि भाई ईरान के लोगों को कह रहा था कि भाई बाहर निकलो, मैं आ रहा हूँ। लोगों को भी मरवाया, कुछ कर भी नहीं पाया, गिड़गिड़ा रहा है जाने के लिए। और ये तो स्ट्रेटेजी होगी भैया उनकी कि तुम एक काम करो, ऐसी जगह पे उसको फंसा दो कि अब हो क्या रहा है। मुझे जो लगता है आम लोगों के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, मतलब एक्सपर्ट की, हाँ भाई हमसे ही गलतियां होगी, एक्सपर्ट से तो होगी नहीं ना। मुझे लगता है कि ये सारा का सारा खेल ही ब्लॉक करने का है। मैं तो दोनों को ही ब्लेम करता हूँ, ईरान भी और ये। और ऐसा ना हो कि ये सब मिले हो सारे आपस में, जितने भी ऑयल वाले की भैया तुम ब्लॉकेट लगा दो दोनों तरफ से। अगर या तो तू मुझ जाने दे या तुझसे जो छूट जाएगा उसको मैं पकड़ लूंगा। और उधर से वो अपना ऑयल बेच रहे हैं। सीधा सीधा फंडा यही लग रहा है। उसको पता है कि हम तो ऑलरेडी इतना डेवलप है ही, बहुत डेवलप है हम लोग, तो हम तो सरवाइव कर ही जाएंगे। हमारे तो पैसा यूज करना है ना डॉलर में। अगर इनको एक 2-3 महीने का ब्लॉकेट लगा दिया जाए इनका, तो इनकी तो इकोनॉमी डूब जाएगी ना। ये तो कई साल पीछे हो जाएंगे ना। अगर वो लोग क्या सोच रहे हैं कि 3-4 महीने का प्रॉफिट छोड़ दें, है ना, जो ब्लॉकेट लगा के बैठे हुए भाई उनको नुकसान जो हो रहा है वो 3-4 महीने का होगा। लेकिन जो कंट्रियों पे इम्पैक्ट आ रहा है वो तो कई साल पीछे हो जाएंगे ना। हमने इतना मुश्किल से इतना स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, इतना डेवलपमेंट क्रिएट किया है, अगर अचानक से किस कोलैप्स होता है सब कुछ, या किसी भी रीजन से ऑयल से ही, या ऑयल और गैस से ही होगा, तो भाई बहुत सारे काम धंधे खत्म हो जाएंगे ना अचानक से। वापस कहाँ से शुरू करोगे। मैं रोड पे अगर दिखाऊं दिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोग अभी चल रहे हैं। पता तो सबको हो गया होगा कि भैया 3 रुपए बढ़ गया, तो 3 रुपए मतलब अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है क्राइसिस के हिसाब से, है ना। सब लोग मेंटली तैयार है नहीं है, सबका मेंटली तैयार रहना पड़ेगा भाई लोगों, क्योंकि सारा काम ही ऐसी है ना। वो हमारी लड़ाई नहीं है, हम उसमें फंस रहे हैं। अपने को देखना पड़ेगा कि क्या कर पाएंगे हम लोग, है ना। हमारा क्या काम वहां पे उस जगह पे, लेकिन हमारा जो क्रूड है, जो भी है, जो भी बताया जा रहा है वो नहीं आ पा रहा है। लोग मतलब हमें नहीं पता कि ऊपर क्या हो रहा है। हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है। यहाँ पे जो यूजर है उस जो रिफाइंड ऑयल है उसका यूजर है बस। हमको सिर्फ फर्क पड़ा 3 रुपए से। ऑयल इंडस्ट्री को भेज दो और ट्रांसपोर्टेशन जो भी है उनको दे दो, जितना भी वो फूड चेन में है या सप्लाई में है, जो भी इंडस्ट्री है ना, उनको ऑयल उनको बढ़ा दो, उनको फर्क मत पड़ने दो, इंडस्ट्री को चलने दो। जितने भी काम धंधे हैं ऑयल बेस है, जो ऑयल को जलाने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनको वो ऑयल की सप्लाई जाने दो। भाई हमारी इतनी नॉलेज है, अपनी इंसान क्या होता है अपनी नॉलेज के हिसाब से बात करते हैं ना, एक्सपर्ट तो है नहीं हम। तो YouTube में ऐसी चैनल बनाया, सब्सक्राइबर है नहीं, तो
भाई लोग नाराज ना होना यार, मतलब ये मत बोलना कि हम प्रो बीजेपी है या एंटी बीजेपी है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम जैसे वैसे ही है बस। मतलब अगर कांग्रेस होती तो कांग्रेस की भी भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी की तारीफ होनी चाहिए ना। पेट्रोल तो बढ़ना ही था, पेट्रोल का कुछ नहीं कर सकते थे। ये देखो, मैं तो मान के चल रहा था कि पेट्रोल 25 रुपए बढ़ना था कम से कम। मुझे लगता है कि 25 रुपए तो कम से कम बढ़ना ही होना ही चाहिए था, अगर हमें अपनी ऑयल इंडस्ट्री को बचाना है तो ये तो जरूरी है ना। और सब कुछ गवर्नमेंट में नहीं छोड़ सकते ना आप। भाई इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रखी है करोड़ों रुपए की, क्या किसी को क्या दिक्कत आ रही है पेट्रोल भरने में? भाई एक समझ में आता है कि अब देखो, एक जो बाइक वाला होता है उसको क्या फर्क पड़ेगा ना, उसका महीने में वो महीने में मेरे ख्याल से 2 बारी बाइक पेट्रोल डलाता होगा, तो उसको 200-300 रुपए का फर्क पड़ेगा, है ना। अब बहुत सारे बंदे तो ऐसे हैं कि भैया वो हर दिन 300 रुपए खर्च करते हैं, वो पता है कैसे खर्च करते हैं, तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब इस केस में तो नहीं पड़ना चाहिए। मैं स्ट्रांगली मतलब फेवर में हूँ इस इंक्रीज के। और ये मुझे पता था, मतलब मुझे लगता था कि यार ये अभी तक तो बढ़ा ही नहीं, क्यों नहीं बढ़ाया, अभी तो बढ़ जाना चाहिए था। तो मतलब सजेशन मेरा गवर्नमेंट, मतलब हम सजेशन देने के लायक है नहीं, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए तो हम ये कर सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए मतलब मेट्रो का रेट इतना कर दिया जाए कि लोगों को मतलब ना चाहकर भी उसमें आ जाए। आप ऐसा कर सकते हैं ना। अब मेट्रो एक बार कर दो ना, इलेक्ट्रिसिटी मेट्रो को अपना इनकम छोड़े ना थोड़े दिन के लिए, देखते हैं। आप वो मत करो, मेट्रो में आप कोचेज ज्यादा चला दो या ट्रेनें ज्यादा चला दो, कोचेज बढ़ा दो, और रेट जो है उसका 50% कर दो कुछ टाइम के लिए, जब तक रेट पेट्रोल का ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है गल्फ कंट्री, तो आप इसका बढ़ा दो ना। देखो बस तो फ्री है ही ना लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए भी फ्री कर दो कुछ टाइम के लिए, आप करो ना। इलेक्ट्रिक है ना, मतलब देखो आपको फॉरेन करेंसी बचानी है ना, आपका तो इलेक्ट्रिसिटी तो फ्री है ना आपके पास। मतलब फ्री बोले तो फॉरेन करेंसी के हिसाब से बता रहा हूँ, फ्री बोले तो मतलब वो उसके मुकाबले आपके लिए है, अवेलेबल है ना। तो ये बस जा रही है आगे, तो ये बस को फुल रहना चाहिए, है ना। तो जितनी देखो बस उधर से देखो, आपको लग रहा है दिखेगा नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रिक बसें सारी की सारी है ना भाई। दिल्ली में तो हमारे दिल्ली में तो इलेक्ट्रिक बस चल रही है, देखो अभी दिख रही है ना, बस खाली नजर आ रही है। पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ बस खाली है। अरे वही वही मैं कह रहा हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को है हमारे पास, तो एक बार बढ़ा दो, फ्री कर दो, अनाउंसमेंट करवा दो कि भैया कुछ टाइम के लिए गाड़ी फ्री चलेगी, तो देखो कि अब आधी रोड गायब, आधी गाड़ी गायब हो जाएगी। भाई जो हम भाई यूजर ही तो है ना, हम फैसिलिटी यूज करेंगे। मेरे को 500 रुपये लगता है एक दिन में, 600 रुपये, 500 से 600 रुपये। अगर 300 रुपये मेरे को मेट्रो से आना जाना 300 रुपये में होएगा, तो भाई मैं तो प्रेफर करूंगा ना कार, क्योंकि मुझे पता है कि यार 300 रुपये में तो क्या फर्क पड़ गया, फिर 300 रुपये और दे दूंगा, क्या दिक्कत है। गैप इतना होना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में कि 5 गुने का फर्क होना चाहिए। मेट्रो, क्योंकि अगर मैं मेट्रो से आऊंगा, मेट्रो ही अगर 150 रुपये ले लेगा, 200 रुपये ले लेगा, तो भैया फिर कैसे काम चलेगा ना भाई, यहाँ दिक्कत है। बाकी पेट्रोल तो ये देखो, पेट्रोल के दाम तो बढ़ने थे, इसके लिए तो कुछ वो नहीं है, गवर्नमेंट मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं, हम लोगों को बस साथ में फैसिलिटी और मिल जाए तो थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए तो चाहिए ना, कुछ टाइम के लिए। हाँ लेकिन भाई इस चीज का ध्यान रहे कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए, रेट कम भी होना चाहिए। कल को जब रेट वापस नॉर्मल हो जाए तो ऐसा ना हो कि ये फिक्स हो जाए कि बाजी 100 रुपये हो गया तो 100 रुपये में फिक्स हो गया, गवर्नमेंट को फर्क नहीं, हर हफ्ते रेट बढ़ा दे गई। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि भाई पता लग रहा है गाड़ी चला ही नहीं रहे, सड़ रही है गाड़ियाँ, उसके बाद वो भी खराब ही है ना।
इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ लोगों ने खरीदी हुई है, और ये तो हम तो फैमिली का पार्ट मानते हुए चलते हैं ना गाड़ियों को भी, इसीलिए एक ही गाड़ी लेते हैं, उसको पूरा ध्यान से उस टाइम तक चलाना है कि जब तक उसकी लाइफ ना हो, ख़त्म ना हो। ऐसा भी नहीं कि हर साल 2 साल में बेच रहे हैं, नहीं भाई। मेरे को भी 8 साल हो गए, 8-9 साल हो गाड़ी, 5-6 साल और 6-7 साल और चलानी गाड़ी भी। ये तो मैं मेरी तरह ही सोचते हैं ज़्यादातर लोग भाई। ऐसे तो बहुत कम होते हैं कि भाई चलो यार 2 साल चला दिए, और 2 साल चला दिए बदलो, ऐसा तो बहुत सारे लोग, बहुत ही कम लोग होते हैं ना। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।